नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आज मैं बात करने वाला हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आपको न्यूज़ जो है वो डेफिनेटली पता चल गई होगी। मैं न्यूज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखूंगा, मेरा फोकस रहेगा कि आपको ये बता पाऊं कि इस प्राइस पे आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ी बहुत मैं पहले ब्लॉक डील के बारे में बात कर लेता हूँ। आपको पता है कि जीएसके ने आज जो है वो ऑफिशियल कर दिया है कि उन्होंने 133.77 मिलियन शेयर जो है वो सेल कर दिए हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज प्राइस की, तो उन्होंने जो एवरेज प्राइस पे बेचा है वो है 1905 रुपीज़। तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं, अगर आपको डाउट है कि जब कोई बंदा बाहर निकलता है किसी कंपनी से तो ये दर्शाता है कि कंपनी डूबने वाली है या कुछ होने वाला है गलत, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं जीएसके की, उन्होंने इसलिए सेल किया है इतना बड़ा स्टेक क्योंकि उन्हें फंड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है जीएसके, वो दोस्तों फार्मा सेक्टर है, तो उनको जो है वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टेक बेचा है। तो ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। अगर थोड़ा बहुत आपको डर लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो डूब जाएगा, तो ये मैंने आपका पहला डाउट जो है वो क्लियर कर दिया है। तो अभी ये डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक दिन का चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप चार्ट देख सकते हो, ओपनिंग होती है 1925.05 पे। उसके बाद आप परफॉर्मेंस देख सकते हो इंट्राडे चार्ट का। रिकवरी आप देख सकते हो ओपनिंग से लेके अभी तक। अगर मैं बात करूं क्लोजिंग की, तो इसको होती है 1988 पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं गिरावट की, तो आप देख सकते हो 0.61% का गिरावट है, लगभग 12.02 रुपए डाउन है। तो दोस्तों जो चीज हमें लेट पता चलती है वो स्टॉक मार्केट को पहले ही पता चल गई होती है। तो यहाँ पे आप रिकवरी देख सकते हो। अगर मैं बात करूं 5 दिन की, तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 2226.95 पे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि आप जानते हो ये बातें काफ़ी दिन से चल रही थी कि वो स्टेक बेच देंगे, और ये डेट्स भी निकल के आ रही थी कि 5 या 6 या 7 मई को ये स्टेक अपना बेच सकते हैं। तो आज जीएसके ने जो है वो कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ऑफलोड कर दिया है अपना स्टेक। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों गिरावट की, तो ये आप गिरावट देख सकते हो 14.13% का गिरावट है। और अगर मैं पूरा बात करूं अभी तक की, तो ये आप देख सकते हो 10.28% का गिरावट है। तो ये उन स्टॉक्स में से हैं जो दोस्तों गिरा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये और ज़्यादा गिर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये स्टॉक जो है दोस्तों कोविड-19 में उल्टा रिटर्न कमा के दिया है। जहां पे बड़े बड़े स्टॉक्स जो दिग्गज हैं वो 60, 80% की गिरावट भी दिखाए हैं, बट ये स्टॉक दोस्तों नहीं गिरा है। ये तब गिरा है जब आपको पता चला है कि न्यूज़ आ रही है कि जीएसके जो है वो अपना स्टेक बेच देंगे। तो दोस्तों मैं अभी बात करता हूं इसके ट्रेड की, फिर मैं आपको लास्ट में कंफर्म करा दूंगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, और अगर करें तो क्यों करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोज है इसका 2010.20। उसके बाद ओपनिंग की बात करूं तो इसको होती है 1950.10। हाई बनाता है दोस्तों 2007 का, लो बनाता है ये आप देख सकते हो 1902। तो जो इन्होंने एवरेज प्राइस पे सेल किया है उसके आसपास ही इसने लो बनाया है, बट आप लो से इसका क्लोजिंग देख सकते हो कितना ज़्यादा रिकवरी इसने दिखाया है। तो ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो शानदार है। अगर मैं बात करूं ट्रेडेड वॉल्यूम, तो आप देख सकते हो 18,56,68,944 शेयर्स जो है वो दोस्तों ट्रेड हुए हैं। आपने लास्ट टाइम इतनी बड़ी वॉल्यूम कब देखी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ये आप डेफिनेटली मेरे को बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो ये आप देख सकते हो 76% की डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। लगभग 13,97,273 शेयर्स जो है वो दोस्तों ट्रेड हुए हैं। तो अभी बात करते हैं कि आपको इस प्राइस पे निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे जीएसके इसलिए नहीं बेच रहा कि उनको लगता है कि कंपनी डूब जाएगा तो इसलिए प्रॉफिट बुक करके वो निकल गए। आमतौर पे ऐसा ही आपने देखा होगा कि जब भी कंपनी से जो है वो बड़े बड़े लोग जो है वो अपना होल्डिंग बेचते हैं, तो ये ही देखा जाता है कि कंपनी जो है वो डूबने वाली होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत दिग्गज कंपनी है, चौथी सबसे बड़ी कंपनी है अपनी इंडिया की। तो अगर आप ऐसा आइडिया लगा रहे हो कि जीएसके इसलिए निकला है क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो डूब जाएगा,
तो ये आप गलत है। तो अगर मैं बात करूं इसके एवरेज प्राइस की जो इन्होंने बेचा है वो है 1905। तो दोस्तों आप इसको सपोर्ट के लेवल पे भी ले सकते हैं आने वाले समय में। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आपको इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। दोस्तों निवेश आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब कोई कंपनी प्राइस पे बेचती है तो वो ये दर्शाता है कि ये इसका फेयर वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूं इसके करंट मार्केट प्राइस की तो ये इसका फेयर वैल्यू ही है, आप जो है वो डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बोला था कि 2000 रुपए का आपको वेट करना चाहिए जब इसका स्टॉक प्राइस आएगा। तो डेफिनेटली ये 2000 के नीचे आया है, आपको जो है वो डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। इवन आपके घर में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के होंगे। तो अगर आप इनका घर पे इस्तेमाल करते हो तो आपको डेफिनेटली इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक और चीज की अगर मैं बात करूं जो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को पता है, वो मैं आपको बता दूं कि सेल्स जो है वो आने वाले समय में गिरेंगी। अगर मैं बात करूं क्वार्टर 1 की, जो आने वाले समय में आपको दिखेगा वो बुरा दिखेगा। डेफिनेटली आप कोई भी कंपनी देखिएगा, आपको जो रिजल्ट दिखेंगे वो बुरे ही दिखने वाले हैं। कोई भी कंपनी, एक आधी होगी तो वो मैं नहीं जानता, बट मैक्सिमम कंपनियां जो होंगी वो आपको क्वार्टर 1 में लॉस ही दिखाएंगी। इवन जो है वो आपको क्वार्टर 4 से ज्यादा लॉस दिखाएंगी। ये मैं नहीं बोल रहा कि लॉस दिखाएंगी, ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर कंपैरिजन करोगे आप पिछले क्वार्टर के साथ, वो आपको जो है वो थोड़ा बहुत लॉस दिखेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नेट लॉस दिखाएंगी, नेट लॉस नहीं दिखाएंगी, बट उनका प्रॉफिट जो है वो आपको गिरा हुआ दिखेगा। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रमोट करती हैं कि आप इसमें निवेश करें। काफी ज्यादा चीजें हैं। पहली तो ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, दूसरी कि ये इनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है, इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, और दोस्तों आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और क्या चीज़ आपको चाहिए। डेट की अगर मैं बात करूं तो इनके ऊपर ना के बराबर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके स्टॉक परफॉर्मेंस की, वो भी हमेशा शानदार ही रही है। इन्होंने बहुत बढ़िया जो है वो हिस्ट्री में भी परफॉर्म किया है और आने वाले समय में भी परफॉर्म करती है। ये मैं आपको इस मार्केट में कभी भी नहीं बोलता कि यहाँ से ये स्टॉक नहीं गिरेगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो बड़े बड़े लेवल इस तरह की मार्केट में गिर जाते हैं। इसलिए आपको एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो ये है कि आप एसआईपी में निवेश करें। चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, आपको जो है वो अगर 10,000 रुपया आपके पास, तो 10,000 रुपया एक दिन में नहीं लगाना है। छोटी छोटी अमाउंट में पैसा लगाते रहें। अगर आपके पास 10,000 रुपया है, कभी 2,000 लगाएं, कभी 3,000 लगाएं, कभी 1,000 लगाएं। इस तरह का आपको इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।